एग्जाम टाइम 3 आवर्स ऑफ द एग्जाम बहुत क्रूशियल टाइम होता है। उसमें क्या चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए उस 3 आवर्स को, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम सी प्रिया जैन, ऑल इंडिया रैंक 26। I make videos on guidance for CA exams, CA industrial training, CA articleship and a lot more. So you can consider subscribing this channel and let's get started on this video. सबसे पहले तो आपको एक बार एग्जाम सेंटर होके आना है आपके एग्जाम से एक दिन पहले, ताकि आप एग्जाम सेंटर से फेमिलियर हो जाओ। नेक्स्ट, फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम में आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले जाना है, ताकि कुछ भी हो जाए, मतलब कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाए या फिर ट्रैफिक हो, जो भी हो, आप टाइम पे पहुंच जाए एग्जाम सेंटर पे, क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका पूरा कॉन्फिडेंस फर्स्ट पेपर पे डिपेंड करता है, तो उसमें कोई रिस्क नहीं लेना है। उसके बाद आप एग्जाम सेंटर के अंदर गए, अपने एग्जाम रूम में गए, अपनी डेस्क पे बैठ जाओ, फिर भगवान से प्रे करो कि पूरे 3 घंटे आपको एकदम काम रखे। 3 आवर का एग्जाम टाइम से पहले आता है 15 मिनट, जब आपको पेपर मिल जाता है। उस 15 मिनट में आपको क्या करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली, मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको ये शेयर करूंगी, जो वो 15 मिनट है उसमें आप एमसीक्यूज तो देखो ही मत, क्योंकि एमसीक्यूज वैसे भी आपको अच्छे से एक बार पढ़ने पड़ेंगे, तो वो आप बाद में पढ़ना जब आपका एक्चुअली में टाइम स्टार्ट हो जाए। उस 15 मिनट में आप पेपर जो सब्जेक्टिव है वो पेपर लो, और टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से आप आइडेंटिफाई करो कि ऐसे कौन से 3 क्वेश्चन है जो आप पूरे अच्छे से आपको आते हैं एंड आप कॉन्फिडेंटली वो लिख सकते हो। फर्स्ट गोल ही आपका यही होना चाहिए पूरे पेपर रीड करते वक्त कि ये 3 क्वेश्चन मुझे फाइंड आउट करने हैं जो मैं बहुत अच्छे से लिख सकती हूँ। उसके बाद आउट ऑफ दोज रिमेनिंग 3 फाइंड आउट कौन सा 4th क्वेश्चन और कौन सा 5th क्वेश्चन होगा जो आप लिखने वाले हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो कौन सा पहले करना चाहिए कौन सा बाद में करना चाहिए, तो उनको कोई भी ऑर्डर में लीजिए। आप स्पेस छोड़ के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इफ अगर आप चूज ही नहीं कर पाए फर्स्ट 3, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ रहा है, तो एक बार वापस से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, वापस से एक बार पेपर रीड करो और ट्राई टू फाइंड आउट क्वेश्चन जिसमें से 3 पार्ट्स में आपको 2 पार्ट्स आते हो, या 4 पार्ट्स में से आपको 2 पार्ट्स आते हो, तो वो वाले 3 क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई करो। फिर उसमें थोड़ा सा वापस और सोचो कि इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, और आइडेंटिफाई करो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो आप ट्राई कर सकते हो, एटलीस्ट उसके 2 पार्ट्स आप अच्छे से लिख। तो ऐसे आपको सॉर्ट आउट करना है ये चीजें, लेकिन 15 मिनट्स में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप 3 क्वेश्चन ऐसे फाइंड आउट कर लो। इवन इफ अच्छे से नहीं आते, लेकिन आपको पहले करना है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आते। उसके बाद जब आपका टाइम स्टार्ट हो जाए, तो आप पहले ये 3 क्वेश्चन लिख दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। अगर आपको उसमें 2-3 पार्ट्स नहीं आ रहे, तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो एटलीस्ट मैंने 3 क्वेश्चन तो खत्म किए, नाउ अब आपका क्या टाइम है। इसके साथ साथ ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर क्वेश्चन को आप 25 मिनट्स दें, क्योंकि एग्जाम में 3 आवर्स मिलते हैं, मतलब 180 मिनट्स। तो हर एक क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 25 मिनट दीजिए, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं। ये एक टाइमर के हिसाब से आप चलिए कि 25 मिनट्स में मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है और आपको लग रहा है कि बस मैं क्वेश्चन खत्म ही कर दूंगी, तो आप एक्स्ट्रा 5 मिनट्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो एक बार उसको होल्ड पे रखिए और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। ऐसे कर 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दीजिए। फिर उस 3 क्वेश्चन के बाद आप देखिए 4th और 5th में अगर आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप 4th क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। लेकिन अगर आपको नहीं है कॉन्फिडेंस, तो उस टाइम में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एमसीक्यू वाला पेपर उठाएं, एमसीक्यू स्टार्ट करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एमसीक्यूज हो जाए, उसके बाद आपको वापस बैक टू सब्जेक्टिव आना है और 4th और 5th क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको 30 मिनट या उससे ज्यादा भी लग सकता है, तो उसमें सोचने में काफी टाइम लग सकता है। आप अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। इन दी एंड जनरली टाइम नहीं रहता है, लेकिन अगर टाइम हो तो एक बार सारा वापस एक बार पेपर रीचेक कर सकते हैं। और इसी तरह आप अपना 3 आवर्स का टाइम प्लान कर सकते हैं। और फर्स्ट पेपर होता है बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए आपको ये प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि हाँ, इस तरह से मैं अपना पूरा टाइम स्पेंड करूंगी एग्जाम के 3 आवर्स में। तो बस यही सजेशंस थे मेरे पास आपके लिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।